उन्नाव केस भारत के सबसे चर्चित बलात्कार में से एक है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी है। और ये 2017 से शुरू होकर 2025-26 तक चला, जिसमें पीड़िता के परिवार पर कई हमले और न्याय की लंबी लड़ाई शामिल है। 9 लग गया, हमको न्याय नहीं मिली। आज हम ऐसी घटना के ऊपर बात करेंगे जो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। फिल्म के अंत में हीरो विलियन को मार देता है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हुआ, विलियन हीरो को ही मार दिया, क्योंकि यहाँ विलियन एक बीजेपी विधायक था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन्नाव की बलात्कार कांड की, जो सत्ता के दुरुपयोग और न्याय की लंबे लड़ाई शामिल है। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। मुख्य आरोपी थे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो उसके पिता को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और पीट पीट के मार दिया गया। पीड़िता के परिवार पर कई हमले भी किया गया। फुल डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक परिवार में 6 से 8 लोग रहते थे। एक 17 साल की नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, उसके चाचा चाची और उसकी 2 ताई रहते थे। लड़की के पिता एक फार्मर थे और लड़की पढ़ाई खत्म करके जॉब की तलाश में थी। उन्नाव में 2002 में एक एमएलए को चुना गया था, जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर, और ये एमएलए आगे जाके राक्षस बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। लड़की की चाचा और ताऊ को हत्यार के झूठे केस में फंसा के गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका पीछे ये सेंगर का ही हाथ था, इसीलिए लड़की के परिवार के लोग सेंगर से पहले से ही दुश्मनी थे। फिर आया वो दिन, 4 जून 2017 को शशि सिंह नाम का एक महिला उस 17 साल की नाबालिग लड़की को जॉब की लालच दिखाकर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर ले आती है, और वहां कुलदीप सिंह सेंगर उस 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है और उल्टा लड़की को धमकी देता है कि ये बात किसी को मत बताना। तो लड़की रोते रोते घर आती है और ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताती है। तो लड़की के माँ बाप पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बात जब कुलदीप सिंह सेंगर को पता चलता है तो 11 जून 2017 को लड़की को किडनैप कर लेता है और दोबारा से उसके साथ गैंगरेप करता है और लड़की को कहां गायब कर देता है, ये बात किसी को नहीं पता चलता है। और पूरे 9 दिन के बाद 20 जून 2017 को लड़की वापस घर आती है। 2017 चला गया, 2018 के आधा साल चला गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को एक झूठे केस में फंसा के अरेस्ट करवा लिया गया और 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की और उसके अगले दिन पीड़िता के पिता का मौत हो गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि पीड़िता के पिता का ऐसे ही मौत नहीं हुआ था, बल्कि उनको पीट पीट के मार दिया गया था, क्योंकि उनके बॉडी पर 14 चोट का निशान था। तो पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई अतुल सिंह को अरेस्ट कर लिया और 6 पुलिस को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और 10 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया और 13 अप्रैल 2018 को पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट कर लिया। और जुलाई 2018 में सीबीआई चार्जशीट दाखिल की और कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और किडनैप की आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। और शशि सिंह नाम का एक महिला को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो पीड़िता को ये जाल में फंसाया था। 18 जुलाई 2019 को पीड़िता, उसकी 2 चाची और एक वकील कार में कोर्ट जा रहे थे और रास्ते में एक बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक उनके कार को बहुत जोर से टक्कर मारता है और वो फरार हो जाता है। और ये टक्कर इतना भयानक था कि पीड़िता के 2 चाची का तुरंत वहां पे मौत हो गया और पीड़िता और वकील थोड़ा घायल हो गए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई जेल के अंदर है, लेकिन इस घटना के पीछे किसका हाथ है? और ये केस को भी कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर थोप दिया गया हत्या के मामले में। और 21 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी किया और सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और 45 दिन के अंदर ये सारे केस पूरा करने का आदेश भी दिया। और पीड़िता को 25 लाख मुआवजे दिया गया। और दिसंबर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी साबित किया और 25 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाया। फिर दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर का उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दिया। लेकिन ये बात जब पीड़िता के परिवार को पता चला, वो असुरक्षित महसूस की और कंप्लेन की। तो पीड़िता ने सीबीआई में पुलिस की मिसकंडक्ट को कंप्लेन की और दिल्ली इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने लगे। तो पीड़िता के परिवार जब दिल्ली इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वहां से उनको भगा दिया। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसलिए रिलीज किया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पूरे 15 लाख रुपया दिया था और सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को एक नोटिस भी दिया था कि पीड़िता के आसपास नहीं भटकना। और पीड़िता के परिवार यही सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल से उसे हम अंदर किए थे, लेकिन वो वापस आ गया, अब हम सुरक्षित नहीं रहे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, पीड़िता की हिम्मत ने कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बीजेपी एमएलए को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन वो छूट गया। लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या ये दिन देखने के लिए हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे? आपके पार्टी के लीडर सब के सब जल्लाद है। मेरे दोस्त, आपकी बेटी बहन को संभाल के रखो, क्योंकि देश चलाने वाले सब के सब जल्लाद है और बेऔलाद है। इसलिए इस वीडियो को सबके पास शेयर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में।
जय हिंद।